आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का अगला लेक्चर। इसमें हम लोग पढ़ेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म के बारे में और इसको कैसे सॉल्व करते हैं उससे रिलेटेड वर्किंग रूल देखेंगे और सीबीएसई और एनसीईआरटी में आया हुआ एग्जाम्पल जो होता है और यह क्वेश्चन जो होता है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। A differential equation of the form a naught dny by dxn plus a1 dn minus 1y by dxn minus 1 plus a2 dn minus 2 dxn minus 2 plus an into y is equal to b is called linear differential equation. Linear differential equation. ठीक है, here a naught, a1, a2, an and b are either function of x और कांस्टेंट। ठीक है, तो ये जो फॉर्म है बच्चों ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म है। ठीक है, ये सब कांस्टेंट हो सकता है या फंक्शन ऑफ एक्स हो सकता है, ये भी कांस्टेंट हो सकता है या फंक्शन ऑफ एक्स हो सकता है। ठीक है, इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। अब इसमें कुछ रिमार्क्स लिखते हैं बच्चों। ठीक है, पहला रिमार्क्स है कि इन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को शॉर्टकट में हम लोग बोलेंगे LDE। तो इन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन द डिग्री ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी 1। देखिए यहाँ पर सबका डिग्री 1 है, ये तो ऑर्डर है, डिग्री 1 होना चाहिए। ऑर्डर कितना भी ऑर्डर का हो सकता है, ठीक है, डिग्री 1 होना चाहिए। ठीक, दूसरी बात द एक्सपोनेंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एक्सपोनेंट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल मस्ट बी इक्वल टू 1। मतलब क्या है कि अगर फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स का है तो यहाँ पर ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, और ये है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो अगर इस तरह का फंक्शन है तो इसमें y पर 1 पावर होना चाहिए और अगर फंक्शन ऐसा है तो यहाँ पर ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये है डिपेंडेंट वेरिएबल। इस केस में अगर x इक्वल टू एफ वाई है तो x पर जो है 1 पावर होना चाहिए और अगर ऐसा फंक्शन है तो यहाँ y के पर जो एक्सपोनेंट होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। ठीक है, और तीसरी बात, ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव not multiplied together ठीक है। इन केस ऑफ LDE लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इन केस ऑफ LDE the product of dependent variable and its derivative not multiplied together। मतलब अगर फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स का है तो y और dy बाई डी एक्स, वाई स्क्वायर dy बाई डी एक्स
या वाई क्यू डी वाई बाई डी एक्स या वाई डी टू वाई बाई डी एक्स टू, है ना, इस तरह का कोई टर्म नहीं आना चाहिए अगर y इक्वल टू एफ एक्स का है। और x इक्वल टू एफ वाई का है तो x डी एक्स बाई डी वाई, एक्स स्क्वायर डी एक्स बाई डी वाई या x डी टू एक्स बाई डी वाई टू, ये सब टर्म नहीं आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ डेफिनेशन कि इस तरह का फॉर्म जो है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। कांस्टेंट है और इस पर पावर 1 है, इस पर भी पावर 1 है, यानी ये जो डेरिवेटिव्स का जो डिग्री है धीरे धीरे कम हो रहा है, ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे, सबका डिग्री 1 है। ठीक है, जहाँ a0, a1, a2, an और b जो है फंक्शन ऑफ x या कांस्टेंट है। रिमार्क्स में पहला है कि LDE में डिग्री ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी 1। देखिए सबका डिग्री, इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री 1 है, तो 1 ही होना चाहिए। एक्सपोनेंट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल मस्ट बी इक्वल टू 1। तो y इक्वल टू एफ एक्स का अगर कोई फंक्शन है तो इसमें ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल पर जो एक्सपोनेंट है यानी पावर 1 होना चाहिए। और x इक्वल टू एफ वाई में ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये है डिपेंडेंट वेरिएबल, तो इस पर इस तरह का अगर फंक्शन है तो पावर होना चाहिए 1। और डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव एक साथ मल्टीप्लाई में नहीं होना चाहिए। तो आशा करते हैं कि आपको ये डेफिनेशन समझ में आया होगा। इस पर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, कि कौन सा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और कौन सा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। तो यहाँ पर बच्चों 4 एग्जाम्पल दिया गया है, इसमें आपको बताना है कौन सा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और कौन सा नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो देखिए इसमें जो है इसका डिग्री 1 है और y पर भी 1 पावर है। ठीक है, तो y पर भी 1 पावर है और ये दोनों एक साथ मल्टीप्लाइड है, ये दोनों एक साथ मल्टीप्लाइड है। तो इसका मतलब ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, इसमें अगर देखें बच्चों, इसमें क्या है, dy बाई डी एक्स पर 2 पावर है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका डिग्री जो हो गया 2 हो गया, तो ये हो गया नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर भी वही कहानी है, ये दोनों एक दूसरे के साथ गुना है, डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव एक साथ गुना है, तो ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पर आप देखिए तो इसका डिग्री 1 है, लेकिन इस पर जो है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उस पर, सॉरी जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उस पर पावर 1 से ज़्यादा है, तो ये भी नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर क्या हो सकता है, इसी इक्वेशन में अगर हम ऐसा लिख दें एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू x5 प्लस 4x क्यू वाई, तो देखिए ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। ठीक है, x पर कुछ भी पावर हो सकता है क्योंकि ये डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट पर कुछ भी पावर आप डाल सकते हैं और इसके साथ इसका जो डिग्री है ये 1 है, तो ये इक्वेशन कहला गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आपको लीनियर और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आया होगा। अब हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का टाइप देखते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए इसका टाइप देखा जाए। टाइप्स ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहला है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, एक ये हो गया, और दूसरा टाइप है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर। ठीक है, इसको और बढ़िया से अगर हम लोग बोलें तो ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर
एंड फर्स्ट डिग्री, ठीक है। और ये हुआ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, ठीक है। इसका फॉर्म हम लोग शुरू में ही देखे थे, ये वाला a नॉट डी एन वाई बाई डी एक्स एन प्लस ए वन डी एन माइनस वन वाई बाई डी एक्स एन माइनस वन प्लस ए एन वाई इज इक्वल टू बी। और ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये जो है बच्चों ये वाला पार्ट जेई मेंस या जेई एडवांस में नहीं है। जेई एडवांस में सेकेंड ऑर्डर तक कभी कभी आया हुआ सवाल है, तो उसको हम लोग आगे के लेक्चर में देखेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं आता है। ये सब आप इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे, जहाँ पर ये कभी बी जीरो भी हो सकता है, कभी बी जो है कांस्टेंट हो सकता है और फंक्शन ऑफ एक्स हो सकता है, तो उसमें हम लोग इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन और पार्टिकुलर इंटीग्रल से सॉल्व करते हैं, तो आप सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे। यहाँ पर है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ये दो फॉर्म में आता है बच्चों, ठीक है। तो टाइप 1 जो है वो है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। और दूसरा है टाइप 2, इसमें क्या है dx बाई डी वाई प्लस क्यू वाई या पी वाई पी एक्स सॉरी इज इक्वल टू क्यू। देखिए इसको कैसे दिमाग में रख सकते हैं, ये डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है, y के जगह x और x के जगह y अगर आप रख देंगे तो ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ y की जगह x है, x की जगह y है, y की जगह x है, तो ये टाइप 2 का डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस दोनों में रिमार्क्स ये है बच्चों, पहली बात, ठीक है, द डिग्री ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी इक्वल टू 1। दूसरी बात है द एक्सपोनेंट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, y या x, अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन ले रहे हैं तो इसमें y होगा, इसमें ले रहे हैं तो इसमें x होगा, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल मस्ट बी इक्वल टू 1। तीसरी बात अगर देखें, तीसरी बात में जनरली देयर आर 3 टर्म्स in linear differential equation of first order and first degree, ठीक है बच्चों। और अगला पॉइंट है बच्चों, ऑलवेज मेक कोएफिशिएंट ऑफ dy by dx और dx by dy is equal to 1, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन में जो फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का है, इसमें सबसे पहले डिग्री जो है वो 1 होना चाहिए, तो वो डिफिनेशन में भी था, यहाँ भी है। एक्सपोनेंट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल मस्ट बी इक्वल टू 1, यानी y पर हमेशा 1 पावर है, अगर dy यहाँ पर जो टर्म वेरिएबल है वही वेरिएबल यहाँ रहता है, ठीक है। मतलब ऐसा फॉर्म है, अगर जनरलाइज कर दें आप तो d बाय डी ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, d ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल प्लस ये p फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट हो सकता है, तो यहाँ p ही लिखते हैं, और यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल इज इक्वल टू q,
ऐसा है एक फॉर्म, यहाँ पर जो वेरिएबल है y, वही वेरिएबल यहाँ होना चाहिए, ये दोनों डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो द एक्सपोनेंट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल मस्ट बी इक्वल टू 1, इस पर 1 पावर होना चाहिए। और इसमें जनरली बच्चों 3 टर्म होता है, देखिए 1, 2 और 3, यहाँ भी वही है 1, 2 और 3। ये फॉर्म है या ये फॉर्म है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये रिमार्क्स लिखा गया है बच्चों। क्या है कि आपको ये वाला फॉर्म है, इसको पकड़ने के लिए आपको ये देखना है कि y सिंगल पावर के साथ अगर आ रहा है तो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू का फॉर्म है, और अगर फंक्शन में x पर सिंगल पावर आ रहा है तो ये वाला फॉर्म है, ठीक है। और 3 टर्म होता ही है डिफरेंशियल इक्वेशन में। और इसको सॉल्व करने के लिए dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट को हमेशा 1 बनाना है, ठीक है। dy बाई डी एक्स के कोफिशिएंट को हमेशा 1 बनाना है, ठीक है बच्चों। ओके, अब हम लोग देखते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है। आप देखिए अभी जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का हम लोग फॉर्म पढ़े हैं, वो पढ़े हम लोग dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, ठीक है, और dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। ये 2 फॉर्म हम लोग अभी देखे, ठीक है। अब हम लोग एक चीज देखते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है। द फैक्टर और टर्म है ना, which when multiplied to form 1 or 2 the LHS becomes exact differential equation, ठीक है। एक ऐसा फैक्टर या टर्म जिसको अगर LHS में 1 या 2 को गुना कर दिया जाए तो 1 और 2 जो है परफेक्ट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं फॉर द फॉर्म dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, इस फॉर्म के लिए, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को शॉर्टकट में IF लिखते हैं बच्चों, ठीक है। द IF इज e टू द पावर p dx, ये होता है IF। किस फॉर्म के लिए? इस फॉर्म के लिए, ठीक है। और फॉर द फॉर्म dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू, इसके लिए जो IF होगा वो होगा e टू द पावर p dy, ठीक है। इसके लिए ये होगा IF, ठीक है। अब हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं कि एक इसका सॉल्यूशन क्या होगा, है ना। तो सॉल्यूशन के बारे में देखते हैं। सॉल्यूशन तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय IF, तो इसका IF क्या है? e टू दी पावर p dx है, इससे गुना कर देता है। तो e टू दी पावर p dx इंटू dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई e टू दी पावर p dx इज इक्वल टू q e टू दी पावर p dx, ऐसा होगा। अब आप देखिए ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो चुका है। कैसे? ये फंक्शन को अगर बाहर कर दें तो y का डिफरेंशिएशन है, और उसके बाद इसका अगर डिफरेंशिएशन करें हम लोग e टू दी पावर p dx का, तो देखिए e टू दी पावर p dx का अगर डिफरेंशिएशन करें तो यहाँ हम लोग को क्या मिलेगा? सबसे पहले तो e टू दी पावर x का e टू दी पावर x होगा इंटू, इसके बाद अगर देखें तो इसके बाद होगा p dx का इंटीग्रेशन अगर करें, ठीक है, तो सिर्फ हम लोग को p मिलेगा। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे से खत्म हो जाएगा तो सिर्फ p बचेगा। तो देखिए वो टर्म यहाँ है p और ये, और एक्स्ट्रा में y लगा हुआ है।
ठीक है, तो इसको एक साथ अगर लिखें तो ये हो जाएगा डी ऑफ y इंटू ई टू दी पावर पी डी एक्स। देखिए u इंटू भी लगाइए, y डिफ्रेंसिएशन ऑफ इतना, y डिफ्रेंसिएशन ऑफ इतना अगर आप करेंगे तो यही मिलेगा आपको, ठीक है, प्लस ई टू दी पावर पी डी एक्स और y का डिफ्रेंसिएशन डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा, और यहाँ मिल गया q ई टू दी पावर q इंटू है बच्चों पी डी एक्स। अब दोनों तरफ अगर इंटीग्रेट करें तो यहाँ मिलेगा y इंटू ई टू दी पावर पी डी एक्स बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू ई टू दी पावर पी डी एक्स और प्लस c। ठीक है, इसको शॉर्ट में अगर लिखें तो y इंटू आई एफ बराबर q इंटू आई एफ डी एक्स और प्लस c। ठीक है, ये हुआ इसका सॉल्यूशन इस तरह के फॉर्म का। सिमिलरली यहाँ लिखते हैं बच्चों, सिमिलरली अगर देखें फॉर फॉर्म डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, तो इसके लिए सॉल्यूशन होगा x इंटू आई एफ बराबर q इंटू आई एफ डी एक्स और डी वाई प्लस c। ये इसके लिए सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग जो है इस पर कुछ सवाल देखते हैं बच्चों, ठीक है। इस पर हम लोग सवाल देखते हैं, ये दोनों सॉल्यूशन को आपको डायरेक्ट दिमाग में रखना और प्रैक्टिस करते करते ये दिमाग में आ ही जाता है, ठीक है। तो हम लोग जो है इस पर हम लोग कुछ सवाल देखते हैं। या एक बार जो है इसका एक शॉर्ट में वर्किंग रूल देख लेते हैं बच्चों, ठीक है। हम लोग को क्या क्या करना है ताकि एक एल्गोरिदम आपके दिमाग में रहे, ठीक है। चलिए, इस फॉर्म को अगर देखें तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू है, ठीक है। तो सॉल्व कैसे करें? सबसे पहले राइट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, एंड कंपेयर इट विथ डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। अब कैसे जानेंगे? यही फॉर्म है। अगर y पर 1 पावर है तो ये वाला फॉर्म है, ठीक है। y पर अगर एक सिंगल पावर है तो ये वाला फॉर्म है, ठीक। एंड एलिमिनेट p एंड q, ठीक। दूसरे स्टेप में अगर देखें तो आई एफ जो होगा वो होगा ई टू दी पावर पी डी एक्स, इसको कैलकुलेट कीजिए। और कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा? तो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा y इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ डी एक्स और प्लस c। ये हो जाएगा कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। सिमिलरली इस फॉर्म के लिए भी वैसा ही है। इसका आई एफ जो दूसरा वाला फॉर्म है डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स बराबर क्यू, तो इसके लिए भी वही वर्किंग रूल है कि सबसे पहले आप डिफरेंशियल इक्वेशन लिखिए, ठीक है। अगर x में 1 पावर है तो पक्का यही वाला फॉर्म है, ठीक है। एलिमिनेट कर दीजिए p और q को, आई एफ निकालिए ई टू दी पावर पी डी वाई और x इंटू आई एफ बराबर q इंटू आई एफ डी वाई प्लस सी, ठीक है बच्चों। तो इसका जो है यही वर्किंग रूल है और इस पर हम लोग अब कुछ सवाल देखते हैं। चलिए, पहला सवाल देखते हैं बच्चों। ये दिया है डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, ठीक है। फॉर्म दिया है डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, ठीक। इसको सही से अगर लिखें फॉर्म के हिसाब से, ठीक है, तो ये हो गया माइनस 1 बाई एक्स होल इंटू वाई बराबर 2x स्क्वायर। देखिए यहाँ y पर 1 पावर है बच्चों, y पर 1 पावर है, तो इसका मतलब ये डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू के फॉर्म में, और यहाँ पर 3 टर्म आ भी रहा है, ठीक है। इसको कंपेयर कर दें अगर डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, तो p का वैल्यू है माइनस 1 बाई एक्स और q का वैल्यू है 2x स्क्वायर। तो इसका आई एफ क्या होगा? e टू दी पावर p डी एक्स, तो
ई टू द पावर माइनस 1/x dx, और ये हो जाएगा, कुछ कंडीशन नहीं दिया है तो ई टू द पावर माइनस लॉग x, यानी ये हो जाएगा ई टू द पावर लॉग x टू द पावर -1। यहाँ पर कुछ नहीं है तो बेस ई है, ये हो जाएगा x टू द पावर -1, जिसको बोलेंगे 1/x। अगर कंडीशन कुछ लिखा रहता है बच्चों तो मॉड के साथ लिखते हैं, ठीक है। एक चीज़ जान के रखिए, जो आई एफ में बराबर इस तरह के फंक्शन में आता है तो ए टू द पावर लॉग m बेस a, ये हमेशा m होता है बच्चों, ठीक है। ये दोनों सेम चीज अगर हो जाए, ठीक है, तो ये वाला टर्म उतर जाता है, यानी m, ठीक है। आप इसमें लॉगरिथम का एक वीडियो दिया हुआ है बच्चों, एक दो, आप उसको देख सकते हैं, उससे आपका कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप इस चीज़ का यूज करके आराम से लिख सकते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो y इंटू आई एफ, q इंटू आई एफ डी एक्स और प्लस c। तो y इंटू आई एफ का वैल्यू 1/x है, q का वैल्यू है 2x², आई एफ का वैल्यू 1/x dx और प्लस c। ये कैंसिल हुआ बच्चों, बचा 2x dx प्लस c, और ये हो गया x²/2, तो x² प्लस c। तो y का वैल्यू हो गया बच्चों x³ प्लस cx। ये हो गया पहले सवाल का आंसर, ठीक है। ओके, दूसरा सवाल देखते हैं। तो सवाल नंबर 2 देखते हैं बच्चों। x log x dy/dx प्लस वाई इज इक्वल टू 2/x log x, ठीक है। सबसे पहले देखें, ये y पर 1 पावर है, तो ये फॉर्म है dy/dx प्लस dy बराबर q के, इस तरह का फॉर्म है ये। लेकिन यहाँ पर dy/dx के साथ x log x मल्टीप्लाइड है, और हम लोग को इसका कोफिशिएंट हमेशा 1 बना के चलना है, तो इससे डिवाइड मार देंगे। तो क्या हो जाएगा, इससे अगर डिवाइड कर दें, डिवाइड बोथ साइड बाय x log x, इससे डिवाइड कर दें तो मिलेगा हम लोग के पास dy/dx प्लस 1/x log x होल इंटू y इज इक्वल टू 2/x log x इंटू x log x, सॉरी, इंटू 1/x log x, ठीक है। तो अब देखिए, ये log x से ये log x कैंसिल हुआ, आपके पास बचा 2/x², और इस फॉर्म को अगर फिर से लिखें हम लोग, ये हो जाएगा 1/x log x y इज इक्वल टू 2/x²। कंपेयर अगर करें तो p की जगह ये है, p की जगह आ गया है 1/x log x, और q की जगह है 2/x²। तो आई एफ निकालें, आई एफ होगा e टू द पावर p dx, यानी e टू द पावर 1/x log x dx, ठीक है। अब यहाँ अगर इस इंटीग्रल को सॉल्व करें तो आप देखिए, x log x को अगर सॉल्व करें 1/x, यहाँ पर देखिए बच्चों 1/x log x, इसका इंटीग्रेशन अगर निकालें तो ये क्या होगा, log x को अगर आप t पुट करेंगे तो ये होगा 1/x dx dt। तो यहाँ से हो जाएगा ये 1/x और dx के बदले dt अपॉन t, ये हो जाएगा log t, ठीक है, यानी log ऑफ log x, ये बचेगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं e टू द पावर log ऑफ log x, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं है तो बेस e है, तो बचेगा आपके पास सिर्फ log x। अब इसका सॉल्यूशन लिखें तो y इंटू आई एफ का मान है log x बराबर q का मान है 2/x², तो 2/x² log x और dx और प्लस c। अब यहाँ पर बच्चों बाय पार्ट्स लगेगा, ठीक है। इसको यहाँ इरेज करते हैं, तो देखिए
y इंटू लॉग एक्स क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, ये पहले का टर्म है। ओके, यहाँ से हो गया y इंटू लॉग एक्स बराबर 2 बाहर गया 1/x² लॉग एक्स डी एक्स और प्लस सी, इसको इरेज करना है बच्चों। देखिए यहाँ बाय पार्ट्स लगेगा बच्चों, तो अब यहाँ पर u का वैल्यू होगा log x और dv का वैल्यू होगा 1/x² dx, तो du का वैल्यू हो जाएगा 1/x dx एंड v का वैल्यू हो जाएगा -1/x। ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इसका इंटीग्रल बनेगा u इंटू वी, तो -1/x log x u v माइनस वी डी यू, तो प्लस 1/x² dx। ठीक है, और प्लस ये हो जाएगा 2 -1/x log x और -1/x और प्लस c y इंटू लॉग एक्स। ठीक है, तो ये बच्चों आया इसका सॉल्यूशन, y इंटू लॉग एक्स बराबर 2 इंटू -1/x log x माइनस 1/x। इसके बाद आप -1/x को कॉमन ले सकते हैं और ये आपका आंसर है, तो यहाँ भी आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। इसमें फॉर्म को आइडेंटिफाई करना ही थोड़ा कष्टकारी है, इसके लिए आपको रिमार्क्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो सवाल नंबर देखते हैं हम लोग बच्चों, थर्ड। ठीक, क्या है, x² - 1 dy/dx प्लस 2xy इज इक्वल टू 1/x² - 1। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में y पर ही हम जो है 1 पावर है, यहाँ x पर 2 पावर है, यहाँ भी x पर 2 पावर है, यहाँ x पर 1 पावर है, तो यहाँ x का पावर डिफरेंट हो रहा है, लेकिन y पर पावर हमेशा 1 है, क्योंकि इसी वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल ये y है और y पर पावर देखना है 1 है या नहीं। तो यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल y है और y पर 1 पावर है, इसका मतलब वो फॉर्म पहले वाला है, यानी dy/dx प्लस py बराबर q वाला फॉर्म है। ठीक है, अब यहाँ dy/dx का कोफिशिएंट 1 बनाना है, तो इससे डिवाइड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, dy/dx प्लस 2x/x² - 1 y इज इक्वल टू, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x² - 1 का होल स्क्वायर। तो देखिए p आ गया है आपके पास, p का वैल्यू है 2x / x² - 1, तो if जो होगा, if का वैल्यू हो जाएगा e⁻p dx और e⁻p का वैल्यू है 2x/x² - 1 dx। ये इसी का डिफरेंशिएशन ऊपर है, तो e⁻log x² - 1। ठीक है, कुछ नहीं है तो बेस e है, तो यहाँ बचेगा आपके पास x² - 1। ठीक है, सॉल्यूशन लिखें तो y इंटू आई एफ, और आई एफ आपके पास ये दिया हुआ है, यही है आई एफ, y इंटू x² - 1 बराबर q है आपके पास x² - 1, तो x² - 1 इंटू 1/x² - 1 का होल स्क्वायर, q इंटू आई एफ dx प्लस c। तो यहाँ से एक टर्म खत्म हुआ बच्चों, y इंटू x² - 1 और ये x² माइनस a² ये होता है 1/2 log x माइनस 1/x प्लस 1 और प्लस c। तो ये हो गया बच्चों इसका सॉल्यूशन। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। अब शायद आपको फॉर्म धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कब कौन सा फॉर्म लग रहा है। ठीक है, सवाल नंबर 4 आके देखते हैं। तो ये है 1 + x² dy/dx प्लस 2xy इज इक्वल टू 4x²। फिर से देखिए, ये डिपेंडेंट वेरिएबल y है और y पर 1 पावर है, इसका मतलब ये वाला फॉर्म है। y पर अगर 1 पावर है तो इसका मतलब dy/dx प्लस py बराबर q वाला फॉर्म है, क्योंकि यहाँ भी y पर 1 पावर है। अब इसका कोफिशिएंट को 1 बनाना है, तो इससे डिवाइड कर देंगे, तो बचेगा dy/dx
प्लस 2x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए p का वैल्यू है 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 और q का वैल्यू है 4x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो IF का वैल्यू हो गया e टू द पावर p dx और e टू द पावर 2x dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर है, ये हो जाएगा e टू द पावर log एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ बेस e है तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अगर कहीं पर लिखा है बच्चों log x तो इसका मतलब है ये log x बेस e है। ठीक है, इसी तरह log y लिखा है तो log y बेस e है, कुछ नहीं लिखा है तो बेस e है। ठीक है, तो अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, y इंटू आई एफ, तो y इंटू आई एफ का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर q का वैल्यू है 4x स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 q इंटू आई एफ का वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस सी, ये कैंसिल हुआ। यहाँ से 4x स्क्वायर dx प्लस सी हुआ, ये हो गया 4/3x³ प्लस सी। तो बचा यहाँ से बच्चों y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 4/3x³ और प्लस सी। यहाँ पर कंडीशन दिया है बच्चों 4 नंबर सवाल में, y 0 पर 0 है। ठीक है, तो एट x इक्वल टू 0 y का वैल्यू है 0। यहाँ 0 भरिएगा तो 0 प्लस 1 यानी 1 इंटू 0, ये हो गया 0 लेफ्ट में, यहाँ भी हो गया 0 और ये हो गया c, तो c का वैल्यू हो गया बच्चों 0। तो आपके पास y जो आ रहा है वो आ रहा है 4x³ डिवाइड बाई 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आ रहा है बच्चों इसका सोल्यूशन। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल सवाल नंबर 5 देखते हैं। y प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स प्लस लॉग एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x इंटू वाई है तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाते हैं हम लोग। y प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स और प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स प्लस लॉग एक्स। ठीक है, अब यहाँ से देखें तो x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स प्लस लॉग एक्स। ठीक है, यहाँ देखिए y डिपेंडेंट वेरिएबल है और y पर 1 पावर भी है, यानी ये फॉर्म डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू वाला है। x का इसके साथ गुना है तो x से डिवाइड कर दीजिए तो बचेगा सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2/x इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स से इसको डिवाइड कीजिएगा तो बचेगा साइन एक्स प्लस लॉग एक्स। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये फॉर्म हो गया है आपके पास डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, तो p का वैल्यू हो गया e टू दी पावर p dx यानी e टू दी पावर 2/x dx और ये हो जाएगा e टू दी पावर 2 log x। इस 2 को ऊपर ले जाएंगे आप तो e टू दी पावर log x स्क्वायर, यहाँ कुछ नहीं है तो बेस e है तो बचेगा आपके पास x स्क्वायर। सॉल्यूशन होगा y इंटू आई एफ इज इक्वल टू q यही है तो q साइन एक्स प्लस लॉग एक्स डी एक्स और प्लस। तो अब देखिए बच्चों यहाँ से हो गया एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर लॉग एक्स डी एक्स और प्लस सी। अब यहाँ दो अलग अलग फंक्शन है, इसको हम लोग I1 मान लेते हैं और इसको हम लोग I2 मान लेते हैं। ठीक है, 1। अब ये I1 और I2 को सॉल्व कर देंगे बाय पार्ट से तो हम लोग का सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखिए इस I1 को अगर सॉल्व करें ये होगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स। अब इसके बाद यहाँ बच्चों बाय पार्ट्स लगाते हैं
तो यहाँ से देखिए बाय पार्ट्स लगाने में आप डी का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर और यहाँ साइन एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 2x, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 2, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 0। साइन एक्स को इंटीग्रेट कीजिएगा तो माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स को इंटीग्रेट कीजिएगा तो माइनस साइन एक्स, और फिर माइनस साइन एक्स को इंटीग्रेट कीजिएगा तो कॉस एक्स। फिर से देखिए, साइन एक्स को इंटीग्रेट किए तो माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स को इंटीग्रेट किए तो माइनस साइन एक्स, ठीक है, और माइनस साइन एक्स को इंटीग्रेट किए तो फिर कॉस एक्स आ गया, ठीक है। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करते जाइए, प्लस माइनस प्लस साइन के साथ, इसके साथ जिसका भी आएगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका इंटीग्रल आया आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स और माइनस माइनस प्लस 2x साइन एक्स और प्लस 2 cos x। ये I1 का वैल्यू आया। एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का इंटीग्रल करें, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का, ठीक है। तो इसमें वो DI मेथड नहीं लगेगा बच्चों, ठीक है। तो u बराबर हम लोग ले लेते हैं log x और dv बराबर है एक्स स्क्वायर dx, यहाँ भी बच्चों dx होगा, ठीक है। तो du का वैल्यू हो जाएगा 1/x dx और v का वैल्यू हो जाएगा x3/3। तो I2 का वैल्यू हो जाएगा uv यानी 1/3x³ log x माइनस v du, तो एक x यहाँ से जाएगा तो बचेगा 1/3x² dx। तो ये हो गया 1/3x³ log x माइनस 1/9x³ प्लस c। यहाँ भी xt1 लिख लीजिए, यहाँ xt2 लिख लीजिए, ठीक है, ओके। अब ये दोनों वैल्यू को यहाँ हम लोग भर देंगे। तो y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से भरते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको हम लोग इरेज करते हैं बच्चों, बीच वाला पार्ट को, ठीक है, इधर भी इरेज करते हैं। I1 और I2 का वैल्यू सिर्फ रखते हैं। तो y इंटू 1 इम्प्लाइज y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू I1 का वैल्यू है माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स प्लस 2 cos x, ठीक है। और यहाँ से इसका इंटीग्रल आया है 1/3 x³ log x माइनस 1/9 x³ और प्लस c2 और ये c मिलके हो जाएगा c, ठीक है। तो ये हुआ बच्चों इसका सॉल्यूशन। तो अब जो है बच्चों और हम लोग कुछ सवाल देखते हैं जिसमें हम लोग सेकेंड टाइप का फॉर्म भी देख पाए। तो देखते हैं बच्चों अगला सवाल। तो देखिए बच्चों अगला सवाल, सवाल नंबर 6 देखते हैं। 6 में है yt इज सॉल्यूशन ऑफ 1 प्लस टी dy/dt माइनस टी वाई इज इक्वल टू 1 और कंडीशन दिया y0 इक्वल टू -1 और प्रूव करना है y1 का वैल्यू -½ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ x के बदले t है, ठीक है, और यहाँ y और यहाँ भी y है, ठीक। तो ये y में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो dy/dt का कोफिशिएंट 1 बनाते हैं, तो dy/dt हो जाएगा माइनस यानी प्लस माइनस t/1 प्लस टी होल इंटू वाई इज इक्वल टू 1/t+1। तो इसको अगर इससे कंपेयर कर दें dy/dt प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, तो p और q फंक्शन ऑफ t है। तो if का वैल्यू हो जाएगा e टू द पावर p dt, ठीक है। तो यहाँ से e टू द पावर p का वैल्यू है -1/t t/t+1 dt, ठीक।
तो यहाँ से हो जाएगा e टू द पावर माइनस टी प्लस 1 और माइनस टी माइनस 1 डिवाइड बाय टी प्लस 1 dt। इसको सॉल्व करें तो e टू द पावर इतना बाय इतना हो जाएगा माइनस टी और प्लस लॉग ऑफ टी प्लस 1। ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों e टू द पावर माइनस टी इंटू ई टू द पावर लॉग टी प्लस 1। तो ये बचेगा e टू द पावर माइनस टी इंटू टी प्लस 1। ये बचेगा आपका IF। इसका सॉल्यूशन हो जाएगा y इंटू IF का वैल्यू e टू द पावर माइनस टी इंटू टी प्लस 1 q, और q का वैल्यू है आपके पास ये है 1 बाई टी प्लस 1। तो 1 बाई टी प्लस 1 इंटू ई टू द पावर माइनस टी इंटू टी प्लस 1 डी टी प्लस सी। तो ये कैंसिल हो गया और इसका इंटीग्रल बचा माइनस ई टू द पावर माइनस टी प्लस सी। ठीक है बच्चों, तो इसको आप इरेज करते हैं। तो आपके पास फाइनल आया y इंटू ई टू द पावर माइनस टी इंटू टी प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस ई टू द पावर माइनस टी और प्लस सी। अब y0 पर वैल्यू -1 है, यानी एट t इक्वल टू 0 y का वैल्यू है -1। तो यहाँ -1 पुट कीजिए, ये हो गया -1 इंटू ई टू द पावर 0 इंटू 0 प्लस 1 माइनस ई टू द पावर 0 और प्लस सी। ठीक है, ये हो गया 1, ये -1 इंटू 1 इंटू -1 इज इक्वल टू -1 प्लस सी। तो सी का वैल्यू हो गया बच्चों 0। तो आपके पास वैल्यू जो आया y इंटू ई टू द पावर माइनस टी इंटू टी प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस ई टू द पावर माइनस टी। यहाँ से इसको अगर चाहें तो ख़त्म कर सकते हैं। तो y का वैल्यू आया आपके पास -1 बाई टी प्लस 1। ठीक है, अब t इक्वल टू 1 पर वैल्यू देखें तो साफ दिख रहा है। ठीक है, एट t इक्वल टू 1 y का वैल्यू हो जाएगा -1 बाय 1 प्लस 1 यानी -1 बाय 2। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रूफ, ये हो गया आपका प्रूफ हो गया। ठीक, तो 6 नंबर सवाल भी क्लियर है बच्चों। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 देखें तो सवाल नंबर 7 में है y dx माइनस एक्स प्लस 2y स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अगर हम लोग गौर से देखें तो यहाँ पर 2 ही टर्म है। ठीक है, और हम लोग को बनाना 3 टर्म। अच्छा, यहाँ पर देखें तो y में पावर 2 का है, यानी ये y का डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, यानी dy बाई dx वाला फॉर्म नहीं है। लेकिन x में पावर 1 है, तो इसका मतलब ये x वाला डिफरेंशियल इक्वेशन है dx बाई dy। ठीक है, अगर y में पावर 1 रहे बच्चों तो इसका मतलब ये dy बाई dx प्लस पी वाई बराबर q वाला फॉर्म है, और x में अगर पावर 1 है तो dx बाई dy प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू वाला फॉर्म है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ देखिए x में पावर 1 है, आप बोलेंगे कि यहाँ तो y पर 1 पावर है। पूरे फंक्शन में y पर सिर्फ 1 पावर होना चाहिए, पूरे सवाल में। y पर अगर 1 पावर रहता तो इसको dy बाई dx बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ y पर 2 पावर ही है, 2 पावर भी है, लेकिन पूरे सवाल में x पर 1 पावर है, इसीलिए dx बाई dy वाला फॉर्म लगेगा। तो y इंटू डी एक्स ये हो जाएगा x प्लस 2y स्क्वायर dy। इसको इससे डिवाइड करते हैं तो dx बाई dy ये बनेगा x प्लस 2y स्क्वायर डिवाइड बाई y। ठीक है, और ये बनेगा 1 बाई वाई इंटू एक्स प्लस 2y। इसको लेफ्ट में लाएं तो dx बाई dy प्लस -1 बाई वाई होल इंटू एक्स इज इक्वल टू
2y। इसको कंपेयर करें dx बाई dy प्लस px इज इक्वल टू q। तो p का वैल्यू देखिए -1/y है, तो p का वैल्यू है -1/y और q का वैल्यू है 2y। तो IF अगर लिखेंगे तो e टू दी पावर p dy होगा, ये हो जाएगा e टू दी पावर -1/y dy और ये हो जाएगा e टू दी पावर -log y। और कोई कंडीशन नहीं दिया है तो मॉड लिखने की जरूरत नहीं है, ये वैल्यू आ जाएगा डायरेक्ट 1/y। ठीक है, सॉल्यूशन जो होगा बच्चों x इंटू IF बराबर q का वैल्यू है 2y और IF का वैल्यू है 1/y और ये dy प्लस c। तो y से y खत्म हो गया, बचा आपके पास 2y प्लस c। ठीक है, तो फाइनल आपके पास आया x इंटू 1/y इज इक्वल टू 2y प्लस c। तो ये बच्चों इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। इसको भी इरेज करते हैं बच्चों, इसको आप नोट कर लिए होंगे, इसको हम इरेज करते हैं। ठीक है, सवाल नंबर देखते हैं 8। ये बहुत लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, e टू दी पावर -2√x डिवाइड बाय √x माइनस y बाय √x और dx बाय dy इज इक्वल टू 1। तो पहला तो ये देखें कि इसमें दो ही टर्म है, एक टर्म ये, दूसरा टर्म ये। ठीक है, तो ये dx बाई dy में तो डिफरेंशियल इक्वेशन हो नहीं सकता है। और पक्का करने के लिए अगर देखें तो y पर यहाँ x पर 1 पावर नहीं है, यानी y पर 1 पावर है। तो y पर अगर 1 पावर है तो dy बाई dx वाला फॉर्म लगेगा। तो इसको हम लोग उधर ले जाते हैं राइट में, -2√x डिवाइड बाई √x माइनस y बाई √x इज इक्वल टू dy बाई dx। ठीक है, इसको लेफ्ट में राइट में ले जाते हैं तो dy बाई dx प्लस 1 बाई √x इंटू y इज इक्वल टू e टू दी पावर -2√x और डिवाइड बाई √x। कंपेयर करें तो dy बाई dx प्लस py इज इक्वल टू q। तो p का वैल्यू आ गया 1 बाई √x और q का वैल्यू आ गया e टू दी पावर -2√x डिवाइड बाय √x। तो IF का वैल्यू हो गया बच्चों e टू दी पावर p dx। तो p का वैल्यू 1 बाय √x dx, इसको लिखें e टू दी पावर x टू दी पावर -1/2 dx। ठीक है, e टू दी पावर ये ऊपर जाएगा तो x टू दी पावर -1/2 होगा और -1/2 प्लस 1 और डिवाइड बाय -1/2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा e टू दी पावर 2√x। ठीक, ये इसका IF हो जाएगा। तो y इंटू IF बराबर q यही है, ये e टू दी पावर -2√x डिवाइड बाय √x इंटू e टू दी पावर 2√x dx और प्लस c। ये दोनों जुट के 1 हो जाएगा, यहाँ माइनस पावर है यहाँ प्लस पावर है, e टू दी पावर 0 और ये 1 हो जाएगा। तो बचेगा आपके पास 1 बाय √x dx प्लस c। इसका इंटीग्रेशन करेंगे आप तो 2√x प्लस c आएगा। ठीक है, तो y इंटू e टू दी पावर 2√x इज इक्वल टू 2√x प्लस c। ये आ जाएगा बच्चों इसका सॉल्यूशन। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर 9 और ये है 1 प्लस वाई स्क्वायर dx इज इक्वल टू tan इनवर्स y माइनस एक्स dy। ठीक है, यहाँ से देखिए इसमें भी दो टर्म है। ठीक है, तो dx बाई dy अगर लगाएं, तो अगर dy बाई dx लगाएं तो भी दो टर्म बचेगा। या आप ये भी देखें कि यहाँ y पर 2 पावर है। ठीक है,
y पर 2 पावर है तो y में डिफरेंशियल इक्वेशन होगा नहीं, x में 1 पावर है तो x में एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो आप इसको dx/dy कर दें तो 1 + y² dx/dy इज इक्वल टू tan इनवर्स y और -x। ठीक है, इसका कोफिशिएंट को 1 बनाना है तो dx/dy इज इक्वल टू tan इनवर्स y डिवाइड बाय 1 + y² माइनस 1/1 + y² इंटू x। इसको लेफ्ट में ले आए तो dx/dy प्लस 1/1 + y² होल इंटू x इज इक्वल टू tan इनवर्स y डिवाइड बाय 1 + y²। ठीक, इसको कंपेयर कर देते हैं dx/dy प्लस px इज इक्वल टू q। तो p की जगह वैल्यू आ गया है 1 + y²। if का वैल्यू निकालें तो if का वैल्यू होता है e⁻p dy, यानी e⁻1/1 + y² और dy। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा बच्चों e⁻tan इनवर्स y। ये हो गया आपका if। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं तो x इंटू if बराबर q इंटू if dx dy प्लस c। तो x इंटू if का वैल्यू है e⁻tan इनवर्स y इज इक्वल टू q, और q का वैल्यू है tan इनवर्स y, ठीक है, इंटू और डिवाइड बाय 1 + y² और इंटू e⁻tan इनवर्स y dy और प्लस c। ठीक, अब यहां से देखिए e⁻tan इनवर्स y, tan इनवर्स y को अगर हम लोग t पुट कर दें तो उसका डिफरेंशिएशन यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, ओके, तो हम लोग यहाँ से पुट करते हैं tan इनवर्स y को t, तो 1/1 + y² dy ये हो जाएगा dt। तो इधर इरेज करते हैं बच्चों। तो यहां से आ गया आपके पास x e⁻tan इनवर्स y इज इक्वल टू, tan इनवर्स y को आप t पुट किए तो आ जाएगा t e⁻t और dt और प्लस c। ठीक है, ये 1/1 + y² dy इसके और इसके बदले dt लिख रहे हैं तो ये t e⁻t dt। ठीक है, अब t का बाय पार्ट से इंटीग्रेशन करेंगे आप तो ये हो गया t, ये हो गया e⁻t, इसका डिफरेंशिएशन 1, इसके बाद इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका इंटीग्रेशन e⁻t, इसके बाद इसका इंटीग्रेशन e⁻t। अब इसको गुना कर दीजिए प्लस के साथ माइनस के साथ, तो ये क्या हो जाएगा t e⁻t और माइनस e⁻t प्लस c। ओके, तो t हम लोग पुट किए थे tan इनवर्स y को, ये हो जाएगा tan इनवर्स y e⁻tan इनवर्स y माइनस e⁻tan इनवर्स y प्लस c, और ये हो गया है x e⁻tan इनवर्स y। ठीक है, यहाँ से अगर इस दोनों को कॉमन ले लें तो e⁻tan इनवर्स y इंटू tan इनवर्स y माइनस 1 और प्लस c, ये हो जाएगा x e⁻tan इनवर्स y। अब इसके बाद बच्चों एक कंडीशन दिया है y 0 पर वैल्यू है 0। ठीक है, y 0 पर वैल्यू है 0, यानी एट x = 0 y का वैल्यू है 0। तो यहाँ 0 बैठाएंगे तो ये 0 हो जाएगा e⁻, यहाँ tan इनवर्स 0 0 होता है तो e⁻0 हो गया, और tan इंटू tan इनवर्स 0 0 माइनस 1 और प्लस c। ठीक है, तो ये हो गया -1 प्लस c, इसका वैल्यू 1 होगा तो c का वैल्यू हो गया बच्चों 1। तो आपके पास आ गया वैल्यू x e⁻tan इनवर्स y इज इक्वल टू e⁻tan इनवर्स y
tan इनवर्स y माइनस 1 और प्लस 1। ठीक है, तो ये आ गया आपका 9 नंबर का सॉल्यूशन। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, और आज का लास्ट सवाल, सवाल नंबर 10। ठीक है, तो दिया है रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर होल इंटू डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स वाई माइनस एक्स होल इंटू डी वाई, और एक कंडीशन दिया है वाई 0 पर वैल्यू है 0। ठीक है, यहाँ से देखें तो ये y में 2 पावर है और x पर पावर 1 है, यानी ये x वाला डिफरेंशियल इक्वेशन है लीनियर में। ठीक है, ये x वाला लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसको dy को इधर से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा हम लोग के पास dx बाई डी वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स y माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स y डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई स्क्वायर और माइनस एक्स बाय रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसको लेफ्ट में लाएंगे बच्चों, ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी वाई प्लस 1 बाय रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर होल इंटू डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स वाई डिवाइड बाय 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब इसको कंपेयर कर दें, डी एक्स बाई डी वाई प्लस, और यहाँ पर एक्स रहेगा बच्चों, यहाँ डी एक्स नहीं होगा, यहाँ एक्स है। ठीक, डी एक्स बाई डी वाई प्लस ई एक्स इज इक्वल टू क्यू। तो ई की जगह आ गया है आपका 1 बाय रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर, और क्यू की जगह आ गया है साइन इनवर्स वाई डिवाइड बाय 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो आई एफ होगा बच्चों ई टू दी पावर पी डी वाई, और ये हो जाएगा ई टू दी पावर 1 बाय रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, और ये हो जाएगा ई टू दी पावर साइन इनवर्स वाई। सॉल्यूशन अगर देखें तो x इंटू आई एफ बराबर q इंटू आई एफ डी वाई और प्लस c। तो x इंटू आई एफ का वैल्यू लिखें ई टू दी पावर साइन इनवर्स y बराबर q, और q का वैल्यू है साइन इनवर्स y डिवाइड बाय रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर साइन इनवर्स y डी वाई और प्लस c। यहाँ पर देखिए, अगर हम साइन इनवर्स y को t पुट करते हैं, ठीक है, पुट कर देते हैं हम लोग साइन इनवर्स y को t, तो यहाँ से हो जाएगा 1 बाय रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई डी टी के। ठीक है, ऊपर इरेज करते हैं बच्चों। तो हम लोग के पास बचेगा x इंटू ई टू दी पावर साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स y को t पुट किए और e टू दी पावर साइन इनवर्स y यानी e टू दी पावर t हो जाएगा। ठीक है, और dy बाय इतना ये dt हो जाएगा, तो बचेगा आपके पास t e टू दी पावर t dt और प्लस c। ठीक है, तो ये आ जाएगा t e टू दी पावर t माइनस e टू दी पावर t। अब di मेथड लगाएं या बाय पार्ट्स लगाएं तो यही इंटीग्रल आएगा, सॉल्व करके इंटीग्रेशन का वैल्यू। ठीक है, और इससे पहले वाले सवाल में भी देखें तो यही इंटीग्रेशन आया था 9 नंबर में, टी ई टू दी पावर टी माइनस ई टू दी पावर टी, या डी आई से भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो टी का वैल्यू है आपके पास साइन इनवर्स वाई, तो सबसे पहले इसमें ई टू दी पावर टी कॉमन ले लें आप, ये हो जाएगा टी माइनस 1 प्लस सी, यानी ई टू दी पावर साइन इनवर्स वाई इंटू साइन इनवर्स वाई माइनस 1 प्लस सी, और ये वैल्यू है x ई टू दी पावर साइन इनवर्स y का। ठीक है, ओके। अब कंडीशन जो है वो दिया हुआ है y 0 पर 0 वैल्यू है, मतलब x इक्वल टू 0, y का वैल्यू 0 है। यहाँ x का वैल्यू 0 रखिएगा तो ये 0 आ जाएगा, ई टू दी पावर साइन 0 0, साइन इनवर्स 0 0 हो जाएगा, इंटू ये हो जाएगा 0 माइनस 1 प्लस सी, तो ये हो जाएगा 1 इंटू माइनस 1 प्लस सी बराबर 0, तो सी का वैल्यू हो गया बच्चों 1।
सॉल्व यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे x e टू द पावर साइन इनवर्स y इज इक्वल टू e टू द पावर साइन इनवर्स y इंटू साइन इनवर्स y माइनस 1 और प्लस 1। ये हो गया बच्चों इसका सॉल्यूशन। तो बच्चों ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका ये बेसिक फॉर्म था। बेसिक फॉर्म पर मतलब जो फॉर्म था उस पर बेसिक सवाल था, जो एनसीईआरटी और सीबीएसई में आया हुआ सवाल था, उसी का करेक्शन था ये सब। ठीक है, अब इसका जो है नेक्स्ट वर्जन जो हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में कि रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, उसका दोनों फॉर्म और उससे और ये पूरा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से जो PYQ आया हुआ है वो हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, और ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चों ये ज़्यादा वेटेज लेके आता है जेईई मेंस में या जेईई एडवांस में, तो ये बाकी सारे चैप्टर से ज़्यादा वेटेज रखता है। तो आप इस पर बहुत अच्छे से ध्यान से इसका सवाल सॉल्व करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। धन्यवाद।